का इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे उससे आगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है, किस लिए एक्सेल का यूज किया जाता है, वो तो सब हमने कल उसमें कर लिया था। आज एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, कौन कौन सी एक्सेल में टूल बार होती हैं और कैसे एक्सेल में बनाई गई सीट पर फॉर्मूले लगाए जाते हैं, कैसे एक्सेल में सीट बनाई जाती है, आज हम करेंगे उसके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल को ओपन कैसे करेंगे, स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देखो स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें हमें ऑप्शन मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। 2007 क्या है, वर्जन है। एक तो हम इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। दूसरा, एक्सेल को ओपन करने का दूसरा तरीका क्या है, स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, एक्सेल, यहाँ पे हम क्या टाइप करेंगे, एक्सेल। देखो जैसे ही सर्च बार में एक्सेल हमने टाइप किया ना, तो ऊपर देखो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आ जाएगा, यहाँ से भी हम इसे ओपन कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है एक्सेल ओपन करने का, जो हमारे कीबोर्ड में विंडो की होती है, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे। विंडो के साथ आर प्रेस करोगे तो क्या है, रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम डालेंगे एक्सेल, क्या डालेंगे, एक्सेल, तो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल ओपन करना आ गया सभी को। अब देखो सबसे ऊपर जो होती है वो होती है टाइटल बार। क्या होती है, टाइटल बार। जो ये कॉर्नर पे हमें एक सर्कल दिखाई दे रहा है, ये होता है ऑफिस बटन। क्या होता है, ऑफिस बटन। ये वाली होती है हमारी ये मेन्यू बार। होम मेन्यू पर क्लिक किया तो क्या होम मेन्यू के टूल्स आ जाएंगे। ये होता है नेम टेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स जिसको बोला जाता है। ये होती है हमारी फॉर्मूला बार, जो क्या करती है, सीट पर लगाए गए फॉर्मूला को शो करती है। ये वाले होते हैं हमारी कॉलम हेडिंग, जो एबीसी में दिखाई दे रही है ना, ये होती है कॉलम हेडिंग। और जो 1 2 3 में हमें दिखाई दे रही है, ये होती है रो हेडिंग। ये वाले होते हैं कॉलम। कॉलम क्या होते हैं, वर्टिकल होते हैं, और रो कैसे होती है, हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो हमें दिखाई दे रही है, सीट 1, सीट 2, सीट 3, ये क्या होता है, एक्सेल में नॉर्मल 3 सीट ओपन होती है, इसे बोला क्या जाता है, सीट टैब। क्या बोला जाता है, सीट टैब। ये वाली होती है हमारी स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या करती है कि हमने सीट पर वैल्यू टाइप कर रखी है, उसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, उस फॉर्मूला का हम टोटल देख सकते हैं। जैसे कि हमने सीट पर वैल्यू टाइप की है, हमने क्या किया, वैल्यू को सिलेक्ट कर दिया। अब ये देखो वैल्यू को जो सिलेक्ट किया, इन सभी वैल्यू का ये देखो यहाँ पे सम शो हो जाएगा, मैक्सिमम, मिनिमम, न्यूमेरिकल काउंट, काउंट, एवरेज। जो हमारी ये स्टेटस बार होती है ना, इसमें 6 फॉर्मूले ऐड होते हैं। कितने फॉर्मूले ऐड होते हैं, 6। इसके राइट में जूम साइज होता है। एमएस एक्सेल का मिनिमम जूम होता है 10 और मैक्सिमम जूम होता है 400 और नॉर्मल जूम होता है 100। एक्सेल का मिनिमम जूम कितना होता है, 10, नॉर्मल 100, मैक्सिमम 400। सबसे लास्ट होती है फिर अपनी टास्क बार। टास्क बार के लेफ्ट में स्टार्ट बटन होता है, राइट में डेट एंड टाइम शो होती है। उसके बाद हमारा आज का टॉपिक है सीट। टॉपिक है आज का अपना सीट का। फर्स्ट हम बनाएंगे मार्कशीट। मार्कशीट में हमने फर्स्ट कॉलम लिया, नेम, क्लास, हिंदी, इंग्लिश, टोटल, एवरेज, डिवीजन। अब हमने यहाँ पे नेम एंटर किए, क्लास, अब हमने यहाँ पे डाल दिया हिंदी के नंबर, इंग्लिश के नंबर, अब हमें निकालना है टोटल। देखो एक्सेल की सीट पर कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल लगाना जरूर है। सीट पर फॉर्मूला कब काम करेगा, जब इक्वल लगा होगा तभी। जब तक इक्वल नहीं ऐड करेंगे, इसमें इक्वल नहीं डालेंगे, तब तक क्या है, कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद हिंदी की वैल्यू, जो हमने हिंदी की वैल्यू डाली थी ना 89, उस पर क्लिक करेंगे। जिस सेल में वैल्यू डाल रखी है उस सेल को रेंज देंगे, प्लस इंग्लिश की वैल्यू, इंग्लिश की वैल्यू को रेंज देंगे। देखो हमने कौन कौन सी वैल्यू सिलेक्ट की, इक्वल, हिंदी प्लस इंग्लिश। अब ये देखो यहाँ पे आ गया D5 प्लस E5। डी का क्या है, कॉलम है, 5 की क्या है, रो है। ऐसे ही फिर इंग्लिश का, इंग्लिश में देखो ई का क्या है, कॉलम है, और 5 की क्या है, रो। एंटर प्रेस करेंगे तो क्या है, टोटल आ जाएगा। अब हमें निकालनी है एवरेज, इक्वल टोटल डिवाइड बाय 2।
एवरेज कैसे आएगी? इक्वल जो हमारी टोटल की वैल्यू है ना उसको सिलेक्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2। 2 क्यों लिया हमने यहाँ पे? क्योंकि अपने पास सब्जेक्ट कितने हैं? 2। एंटर प्रेस करेंगे, एवरेज आ जाएगी। अब हमें निकालनी है डिवीजन। क्या निकालनी है? डिवीजन। ध्यान से देखना भाई, कॉपी पेन उठा लो साथ के साथ सभी, कॉपी पेन में अपना राइट करते रहना। देखो डिवीजन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम डालेंगे इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब देखो जैसे ही ब्रैकेट स्टार्ट की तो नीचे एक लाइन आ गई, लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट क्या है अपने पास? एवरेज की वैल्यू। क्या है लॉजिकल टेस्ट? एवरेज की वैल्यू। तो यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे? एवरेज की वैल्यू को। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन क्या होता है? से बड़ा। कितने से बड़ा? हमने यहाँ पे डाल दिया 80। 80% से ऊपर या 80% के बराबर जिसके भी मार्क्स आए, नीचे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनको क्या दिखाए? मेरिट। हो गया यहाँ तक सभी का? इन्वर्टेड कोमा क्लोज, नीचे कोमा, इफ कंडीशन, ब्रैकेट स्टार्ट, फिर दोबारा लॉजिकल, फिर दोबारा लॉजिकल। किसको ही सिलेक्ट करना है? एवरेज को। अब हमने यहाँ पे डाल दिया 70% कि 80 से नीचे, 70 से ऊपर, नीचे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इनको क्या दिखाए? फर्स्ट, इफ कंडीशन, ब्रैकेट, लॉजिकल। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? 60। 70 से नीचे, 60 से ऊपर या 60 के बराबर, इनको क्या दिखाए? सेकंड, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, लॉजिकल टेस्ट। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? 50। 60 से नीचे, 50 से ऊपर, 60 से नीचे, 50 से ऊपर या 50 के बराबर जिसके भी मार्क्स आए उनको क्या दिखाए? थर्ड, इफ ब्रैकेट लॉजिकल। अब हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? 35, क्योंकि 35 तक वाला ही पास हो सकता है ना, 35 से नीचे जिसके आते हैं वो तो फेल ही होता है ना। नीचे कमा, इन्वर्टेड कमा, इनको क्या दिखाए? पास, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर नीचे कॉमा, इफ ब्रैकेट लॉजिकल। अभी तक देखो हमने यूज किया था ग्रेटर देन का, अबव की वैल्यू। अब हमें क्या करना है? बिलो की वैल्यू, डाउन की। कितने से नीचे की वैल्यू? 35 से। हमने यहाँ पे क्या डाल दिया? 35% से नीचे जिसके भी नंबर आए उनको क्या दिखाए? फेल। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, जो भी हमने ओपन किए थे ब्रैकेट, सभी ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर। तो देखो यहाँ पे अपने फर्स्ट कितने परसेंट थे? 67। 70 से नीचे थे और 60 से ऊपर, तो उनकी क्या ग्रेडेशन आई? ये डिवीजन आई है अपनी सेकंड। अब ये देखो एक सेल पर लगा दिया हमने ये। हम चाहते कि हम अलग अलग नहीं लगाएंगे सभी पे, अलग अलग लगाओगे तो फिर तो कॉपी में ही निकाल लेंगे, है ना। हम चाहते कि कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्मूला यूज हो जिससे कि ये सभी आ जाए। तो देखो हमने तीनों को सिलेक्ट कर दिया, या फिर आप इसको अकेले एक एक करके भी निकाल सकते हो। एक को सिलेक्ट किया, देखो यहाँ पे ये एक छोटा सा कट का सिंबल दिखाई दे रहा है, इस पे कर्सर आएगा ना तो आपका कर्सर चेंज हो जाएगा। लेफ्ट बटन प्रेस करो, डाउन में ड्रैग कर दो। ऐसे हम क्या है इनका सभी का निकाल सकते हैं। ये होगी अपनी मार्कशीट। समझ आ गया सभी को यहाँ तक? अगली सीट अपनी सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में अपने कॉलम है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन, रेट, टाइम, एसआई। प्रिंसिपल, रेट, टाइम, एसआई। प्रिंसिपल मूलधन, रेट दर, टाइम समय, एसआई सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो यहाँ पे हमने अमाउंट डाल दिया 56,000, 67,000, 90,000। रेट, रेट डाल दिया हमने 3%, 4%, 5%। देखो गांव में बोलते हैं ना 2% पे दे दिया, 3 पे दे दिया, 4 पे दे दिया, तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी अपने पास। टाइम, कितने टाइम के लिए? देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना वो मंथली होता है, ईयरली नहीं होता। सिंपल इंटरेस्ट होता है आपका मंथली। कितने मंथ के लिए? हमने डाल दिया 12 मंथ के लिए, 5 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। अब हमें निकालना क्या है? एसआई, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट
मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100। देखो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया है, इक्वल प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइड बाय 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एंटर प्रेस करेंगे, ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, साधारण ब्याज। ऐसे ही इसको भी डाउन में ड्रैग कर दो, सभी का आ जाएगा। अगली है अपनी सीट सेल रिपोर्ट। INA आइटम नेम, INO आइटम नंबर, क्वांटिटी, रेट, बिल। INA क्या होता है? आइटम नेम, INO आइटम नंबर, क्वांटिटी मात्रा, रेट रुपए, BI बिल। नेम डाल दिया हमने यहाँ पे, नंबर, क्वांटिटी, या फिर कोई भी फ्रूट्स वगैरह के नाम डाल दो। कितनी मात्रा में आपके पास अवेलेबल है, रेट, 1 kg का रेट कितना है, बिल कैसे निकालेंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। बिल कैसे निकालेंगे, इक्वल क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट। एंटर प्रेस करेंगे, बिल आ जाएगा, डाउन में ड्रैग कर दो। नेक्स्ट है फिर अपने इलेक्ट्रिक बिल। इलेक्ट्रिक बिल, इलेक्ट्रिक बिल में अपना फर्स्ट कॉलम क्या होगा, CNA कस्टमर नेम, CNO कस्टमर नंबर या मीटर नंबर, CR होता है करंट रीडिंग, PR प्रीवियस रीडिंग, RPU रेट पर यूनिट, CU करंट यूनिट, BI बिल। अब हमने यहाँ पे नेम डाल दिए कि इनका हमें क्या है, इलेक्ट्रिक बिल तैयार करना है। यहाँ पे हम डालेंगे मीटर का नंबर, करंट रीडिंग, CR क्या होता है, करंट रीडिंग, जो इस महीने हमारा बिल आया है उसमें जो रीडिंग आई है वो। यहाँ पे हमने करंट रीडिंग डाल दी 670, 557, 899, 876। प्रीवियस रीडिंग, जो पिछले महीने हमारी रीडिंग आई थी वो। रेट पर यूनिट, 1 यूनिट का कितने रुपए रेट लगता है। अब हमें क्या है, यूनिट निकालनी है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे, इक्वल जो अपनी करंट रीडिंग थी ना, करंट रीडिंग को सिलेक्ट करेंगे माइनस प्रीवियस रीडिंग, क्या करेंगे, इक्वल CR करंट रीडिंग की वैल्यू को सिलेक्ट माइनस PR प्रीवियस रीडिंग की वैल्यू को सिलेक्ट। एंटर प्रेस करो, बिल आ जाएगा, ये सॉरी करंट यूनिट आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, बिल। बिल कैसे निकालोगे, इक्वल CU मल्टीप्लाई RPU। कैसे निकालेंगे, इक्वल CU मल्टीप्लाई RPU। करंट यूनिट की क्या है, रेट पर यूनिट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा अपना बिल। डाउन में ड्रैग कर दो, ये बन गई अपनी इलेक्ट्रिक बिल। नेक्स्ट है फिर एम्प्लॉय सीट। ENA होता है एम्प्लॉयमेंट नेम, ENO एम्प्लॉयमेंट नंबर, BS बेसिक सैलरी, TA ट्रैवलिंग अलाउंस, DA डेली अलाउंस, HRA हाउस रेंट, PF प्रोविडेंट फंड, GS ग्रॉस सैलरी, NP नेट पे। नेम डाल दिया हमने, नंबर, बेसिक सैलरी, जो उनको बेसिक सैलरी मिलती है वो कितनी है, यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिक सैलरी एंटर कर दी। अब टीए कैसे निकालेंगे, इक्वल जो हमने बेसिक सैलरी डाली थी ना, बेसिक सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई
2 डिवाइड बाय 100। अब देखो जो 100% सैलरी है उसमें से 2% क्या है, टीए। टीए कट जाए, एंटर प्रेस करो। अब हमें क्या निकालना है, डीए इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 100। डीए इक्वल सॉरी एचआरए इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 100। 4% क्या है, हाउस रेंट। पीएफ, पीएफ की फुल फॉर्म होती है प्रोविडेंट फंड इक्वल बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 100। 5% हमने क्या डाल दिया, पीएफ। अब हमें क्या है, ग्रोस सैलरी निकालनी है इक्वल बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। देखो जीएस में हमने किस किस को सिलेक्ट किया है, इक्वल बेसिक सैलरी प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआरए। एंटर प्रेस करेंगे, ये आ जाएगी हमारी ग्रोस सैलरी। अब हमें क्या निकालनी है, नेट पे। नेट पे कैसे निकालेंगे, इक्वल जीएस माइनस पीएफ। ग्रोस सैलरी में से किसको माइनस करेंगे, प्रोविडेंट फंड को। एंटर प्रेस करो, ये आ जाएगी हमारी नेट पे। अभी देखो इनको अलग अलग निकालना चाहते हैं तो अलग अलग निकाल सकते हैं सभी को, और सभी को एक साथ निकालना चाहते हो तो सभी को एक साथ भी निकाल सकते हो, सभी एक साथ आ जाएंगे। आज हमने की है 5 सीट, इनमें से कोई समझ ना आई हो तो पूछ लो।